हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अब तक की वीडियो में हमने थोड़ी थोड़ी सी बेसिक्स देख ली थी HTML की, CSS की और जावास्क्रिप्ट की भी। अब हम जितने भी बेसिक वाले प्रोजेक्ट है उसको हम छोड़ रहे हैं। अब हम थोड़ी सी धीरे धीरे करके अपने प्रोजेक्ट को अपग्रेड करेंगे। जो हमारा पहला प्रोजेक्ट अभी हम बनाने वाले हैं वो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट से बनाएंगे। ये बेसिक थोड़ी सी तो बेसिक रहेगी, बट हम इसी में धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। सेम वेबसाइट को हम और धीरे धीरे फ्लेश्ड बनाएंगे आगे हम। तो सबसे पहले तो आज हम देखेंगे इसका डिज़ाइनिंग वाले पार्ट कि हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन हम फिग्मा में भी कर सकते हैं, बट मैं अभी टैब पे करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आते हैं हम टैब पे, और टैब वाले स्क्रीन पे आपको हम दिखाते हैं कि कैसे हम इसका डिज़ाइनिंग करेंगे। फिर अगली वीडियो से हम उसके HTML CSS और जावास्क्रिप्ट धीरे धीरे देखते जाएंगे। यूनिक इसमें ये होगा, साथ में हम मैं आपको ये भी बताता चलूँगा। सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि इसमें यूनिक इस प्रोजेक्ट में ये होने वाला है कि जैसे अगर हम नैवार यूज करते हैं, नैवार तो सारे प्रोजेक्ट के लिए, सारे पेज के लिए सेम ही होने वाला है, नैवार और हुडर फुटर। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, इस जावास्क्रिप्ट के साथ इन्वोक करेंगे, और हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पेज होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हम जावास्क्रिप्ट का एक लाइन कॉपी करेंगे, और उससे हमारा पूरा जो नैव है, हेडर है और फुटर है, वो ऐड हो जाएगा। तो हम वो देखेंगे। अभी हम फिलहाल डिज़ाइन वाले पोर्शन पे हम ध्यान देते हैं। तो डिजाइनिंग डिजाइनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर कोई भी अगर यूज़र आता है, कोई भी यूज़र या फिर कोई भी अगर हायर करने वाला आता है, तो हमारा सबसे पहले नेम देखेगा। नेम। अब पोर्टफोलियो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्किल को हम शो कर सके कि कौन कौन सी स्किल है, तो एक स्किल सेक्शन हम ऐड कर लेते हैं, स्किल्स। दूसरी एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो, नहीं हो तो आप इसमें फिर आप अपनी प्रोजेक्ट्स वगैरह को भी इसी में मर्ज कर सकते हो, या फिर प्रोजेक्ट के लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्रोजेक्ट के लिए आप अलग से सेक्शन बना सकते हो, प्रोजेक्ट्स। देखेंगे कोड करते टाइम अगर कुछ नया ग्रेडेशन में दिमाग में आता है तो वो मैं ऐड कर दूंगा। फिलहाल अभी इतना ही रहने देते हैं। अब मेरे को एक प्रोफाइल पिक्चर भी शो करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना नेम दे देते हैं। योर नेम कर देता हूँ। उसके नीचे हम डेजिग्नेशन बता सकते हैं। जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिजाइनर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा करके कुछ भी लिख सकते हो, या रोल। अब नीचे मेन जो हमारा होम पेज का सबसे मेन वर्क होता है, कॉल टू एक्शन का। कॉल टू एक्शन हम कैसे कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली कॉल, कोई एक पर्टिकुलर बटन देते हैं जिससे वो डायरेक्टली कॉल कर सके या मेल कर सके, या फिर आप रिज्यूमे भी प्रोवाइड करवा सकते हो। मैं क्या काम करूँगा कि मैं रिज्यूमे और कॉल टू एक्शन दोनों एक साथ दूंगा। तो मैं एक बटन बनाता हूँ, इसका नाम मैं रिज्यूमे। थोड़ी सी डिजाइनिंग थोड़ी सी ख़राब है, इस पर ध्यान मत दो, कोड में हम सही कर लेंगे इसको। तो एक हो गया हमारा रिज्यूमे का बटन। यहाँ पे डायरेक्टली आप क्लिक करोगे और रिज्यूमे हमारा डाउनलोड हो जाएगा। एक हमारा बटन होगा मेल मी। मेल मी। या फिर हम इसको ये भी कर सकते हैं, हायर मी। हायर मी। तो ये बेसिक सी एक हमारी होम पेज हो गई। अब क्या हम करते हैं, अब हम इसका स्किल का यूआई देखते हैं। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, एक फिर से हम सेम, पहले तो वेब पेज बना लेते हैं। ऊपर तो सेम ही रहना है, नेम, स्किल, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट। अब क्या कर रहे हैं, स्किल में नॉर्मली हम इस तरह से भी दे सकते हैं, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, HTML हो गया। बट ये बोरिंग सा दिख रहा है। हम क्या करेंगे, इसमें साथ में लोगो भी ऐड करेंगे, तो उसकी डिजाइनिंग हम कुछ इस तरह से रखने वाले हैं। पहले इसको डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट। लोगो सी। यहाँ पे स्किल नेम कर देता हूँ, स्किल्स। कॉपी। इस तरह से हम अपने स्किल को ऐड करते चले जाएंगे स्किल सेक्शन में।
मैं आपको इसमें ये भी एक चीज़ करके दिखाऊंगा कि जैसे हम बार बार अपने पेज को हम कोड नहीं कर सकते हैं, कोड कर करके हम ऐड नहीं करेंगे। हम एक अलग से एडमिन पेज बनाएंगे जिसके थ्रू हम सीधा वहीं पे हम कुछ भी जैसे स्किल, नया स्किल हम ऐड करना है तो एक पीएनजी अपलोड करेंगे और उसका नाम देंगे स्किल का, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखने लगेगा। तो हम ये भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम करेंगे। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तो हम डिज़ाइन वाला काम ख़त्म करते हैं। ये हमारा इस पेज 2 हो गया। पेज 2, ये पेज 1 हो गया हमारा। आप डिज़ाइन साथ में मत करो, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पेज 2, पेज 3 के लिए हम एक और पेज बनाते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस वाला सेक्शन पेज हो गया। नेम देते हैं इसका पेज 3। बाकी ये सब तो सेम ही होगा, नेम, स्किल, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट। इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे ये हो गया हमारा। इस तरह से हम सेक्शन बना लेंगे अलग अलग। ये थोड़ी सी छोटी हो गई है, मैं एक सेकंड इसको चेंज करता हूँ। इस तरह से आप एक बॉक्स बनाओगे। इस बॉक्स के अंदर हम ये डालेंगे, जैसे ये हमारा हेडिंग हो गया। हेडिंग के अंदर हम कंपनी का नाम वगैरह ऐड करेंगे, या फिर आप हेडिंग के जगह पे आप प्रोजेक्ट नेम भी ऐड कर सकते हो। प्रोजेक्ट नेम हो गया, फिर यहीं पे साइड में हम कंपनी का नाम भी ऐड कर लेंगे। कंपनी, कंपनी की जगह पे अगर सिर्फ प्रोजेक्ट है तो खाली भी छोड़ सकते हो, या फिर आप यहाँ कंपनी की जगह पे कॉलेज का नाम भी ऐड कर सकते हो अगर आप कॉलेज में हो तो। ये एक सेक्शन हो गया हमारा। फिर आगे हम इसमें ये डालते हैं, रोल क्या था हमारे इसमें, रोल या डेजिग्नेशन। ये हमारी डिस्क्रिप्शन वाली लाइन हो गई। अब इसमें हम एक स्किल वाला सेक्शन में डालेंगे, स्किल्स। हमने क्या क्या स्किल यहाँ पे गेन किया है, इस तरह से ऐड कर देंगे। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके नीचे कर देता हूँ। कॉपी, ये एक सेक्शन हो गया हमारा। हमने कर लिया है क्या क्या अभी तक। होम पेज हो गया हमारा, स्किल वाला सेक्शन हो गया, एक हमारा ये एक्सपीरियंस वाला सेक्शन हो गया। प्रोजेक्ट वाला सेक्शन भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, तो मैं प्रोजेक्ट वाले पेज को डिजाइन ही नहीं करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ी सी मेहनत कर ही लेते हैं। कॉपी, ये हो गया हमारा पेज 4, आई थिंक, यस, ये हो गया हमारा पेज 4। सेम चीज़ होगा, प्रोजेक्ट की जगह पे बस केवल हमें अपना प्रोजेक्ट नेम डालेंगे। आप ये प्रोजेक्ट और एक्सपीरियंस सेक्शन में आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कौन सी वाली पेज अपने में डालनी है। अगर आपने पहले से इंटर्नशिप वगैरह करा है तो आप एज एक्सपीरियंस पेज भी ऐड कर सकते हो। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं करा, कंप्लीटली फ्रेशर हो, तो आप केवल प्रोजेक्ट पेज डालो, एक्सपीरियंस पेज हटा देना। तो ये बेसिक सी हमारी पोर्टफोलियो पेज होगी। इसमें जो इसमें हम मेजर यूटिलाइजेशन करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, कि जैसे ये हमारा हेडर हो गया, हेडर सब में सेम ही आना चाहिए। उसके फुटर तो हम ऐड कर नहीं रहे हैं। जैसे हेडर है तो सब में हेडर सेम होनी चाहिए, उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इन्वोक करेंगे। और एक एडमिन पेज बनाएंगे जिसके थ्रू हम ये इंश्योर कर सकें, जैसे अगर हमें स्किल में कुछ नया स्किल ऐड करना है तो उसके लिए हम बार बार कोड करके हम उसको फिर से सर्वर पर होस्ट नहीं करेंगे। अब एक चीज़ इसमें मैं ये भी बताता हूँ, जैसे अब हम इसमें कोई भी पेड चीज़ नहीं लेने वाले हैं, हम गिटहब पे ही इसको हम होस्ट करके सीखेंगे कि गिटहब पे कैसे इसको होस्ट कर सकें फ्री में। आप चाहो तो इसको पेड वाले सेक्शन पे भी यूज कर सकते हो, बट ये स्टैटिक वेबसाइट है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप इसके लिए पे करो। हाँ, आप इसमें डोमेन नेम परचेज कर सकते हो, डोमेन नेम चाहो तो परचेज कर सकते हो। तो ये दो चीज़ हो गई। गेटअप पे सेटअप करना हम फ्री में कर सकते हैं, डोमेन आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, या आप
बहुत सारे कूपन आते हैं जिसकी मदद से आप 100-200 में भी डोमेन खरीद सकते हो। मैं उसका भी लिंक बाद में आपको बताऊँगा। पहले तो हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो ये डिज़ाइनिंग वाला पार्ट हमारा ख़त्म हुआ। तो अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं इसका HTML, CSS के बारे में आपको थोड़ा सा बताने ये वाला हूँ कि हम अभी बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। बूटस्ट्रैप हम चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बूटस्ट्रैप यूज़ अभी करेंगे नहीं क्योंकि हमें HTML अच्छे से सीखनी है या CSS भी हमें सीखनी है। मैं CSS पे उतना फोकस नहीं करने वाला हूँ, बट एज जितना पॉसिबल हो सके मैं CSS के थ्रू ही मैं बनाने की कोशिश करूँगा कि आप फ़ोन के लिए भी कोड वर्क करे और लैपटॉप के लिए कोड वर्क करे। हम उसके लिए मीडिया क्वेरी का यूज करके हम बनाएंगे CSS के थ्रू। उसके बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट वाले पोर्शन पे आएंगे कि कैसे हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम ये स्किल वाला जो सेक्शन है इसको कैसे हम ऐड कर सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में HTML के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।